दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। उससे पहले सियासी सूरत हाल का जायजा ले। महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी ये अपडेट आई है कि आने वाली 6 और 7 फरवरी को महाराष्ट्र की कारपोरेशनों के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात होंगे। जब डिप्टी मेयर और मेयर के इंतखाबात हो जाएंगे तो ये लोग स्टैंडिंग कमेटी और दीगर जिम्नी ओहदों पर ये लोग चुनाव लोगों को नामजद करेंगे। मालेगांव शहर में 6 या 7 फरवरी को यानी जुमा या शनिचर को मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हो सकते हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल हॉल में मेयर इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। माना जा रहा था अब से पहले कि 1 जनवरी को मेयर इलेक्शन होगा, लेकिन मजीद 6-7 दिन बढ़ा देने से लीडरों के दिमाग का तान बढ़ गया है कि इतने दिन मेंबरों को संभालेंगे कहाँ। वहीं कारपोरेटरों के लिए भी दर्द सर की बात है कि इतने दिन तक इन लोगों को घर से दूर रहना होगा। बहरहाल मालेगांव शहर में 6 तारीख मुमकिन बताई जा रही है, जुमा के रोज मेयर का इलेक्शन होगा, या 7 तारीख हो सकती है, यानी मालेगांव मेयर इलेक्शन में मजीद 6-7 दिन की ताखीर हो सकती है। इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और एजाज बेग का पेप्टो अलायंस बिल्कुल तय है। इन लोगों के बाद 43 सीट हो गई है। इसके बाद भी सेकुलर फ्रंट ये चाहता है कि मुफ्ती साहब को भी साथ में लिया जाए ताकि कोई भी फैसला भरपूर अक्सरियत के साथ में किया जा सके। वहीं सेकुलर फ्रंट की ये भी कोशिश है कि दादा भुस्से के साथ मिलकर रियासती हुकूमत का और सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आ सके। इसके लिए दादा भुस्से का भी इश्तिराक हो तो बेहतर होगा। इस ताल्लुक से अलग अलग बातें जारी है। सेकुलर फ्रंट के मेंबरान भी तफरी मुकामात पर हैं, जबकि मजलिस के मेंबरान भी तफरी मुकामात पर हैं। दादा भुस्से के कुछ लोग शहर में और कुछ लोग बाहर हैं। इससे पहले समाजवादी के मुस्तकिम डिग्निटी गठ नेता हुए खालिद हाजी, इस्लाम पार्टी के गठ नेता हुए। गुज़िश्ता कल दादा भुस्से के जरिए शिवसेना के गठ नेता नीलेश आहिर का इंतखाब अमल में आया। आज अब्दुल मालिक यूनुस के गठ नेता बनने के प्रोसीजर नासिक में जारी थे, मगर कलीम दिलावर के नवासे का इंतकाल होने की वजह से बेशतर कारपोरेटर मालेगांव आए और अब्दुल मालिक का गठ नेता का कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं एजाज बेग ने अभी तक गठ नेता के ताल्लुक से कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी कामकाज अभी तक नहीं किया है, न जाने किस मसलियत के तहत। इन तमाम सियासी खबरों के दरमियान में कारपोरेटर्स ये चाहते हैं कि इनका कहीं से भी कुछ फायदा हो ताकि जो रकम इलेक्शन में लगी है वो कम से कम कवर हो सके, मगर मजलिस की जानिब से लोगों को उम्मीद कम है। सेकुलर फ्रंट के अराकीन को क्या मिलता है? ऐसे में कारपोरेटरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि कारपोरेशन का इलेक्शन के बाद जब मेयर का इलेक्शन हो जाएगा तो उसके तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद यानी आज से 1 महीने के बाद MLC चुनाव भी होगा। इससे पहले नरेंद्र दराड़े MLC मालेगांव हल्के नासिक जिला से मुंतखब हुए थे। इस बार भी नरेंद्र दराड़े काफी कोशिश कर रहे हैं। आज नरेंद्र दराड़े को मालेगांव शहर में कई जगह देखा गया, उन्होंने कोशिश तेज कर दी है। अब की बार नरेंद्र दराड़े शिंदे सेना से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस राष्ट्रवादी से कोई मजबूत उम्मीदवार सामने नहीं आ रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि नरेंद्र दराड़े शिंदे सेना और बीजेपी के उम्मीदवार में मुकाबला होगा, क्योंकि इन लोगों का रियासती हुकूमत में तो अलायंस है, मगर कारपोरेशन इलेक्शन में शिंदे सेना और बीजेपी का अलायंस नहीं था। इसलिए माना जा रहा है कि नासिक जिला में बीजेपी और शिंदे सेना के MLC उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। बहरहाल कारपोरेटरों का इसमें काफी भला हो सकता है। 1 महीने के बाद में कारपोरेटरों को कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। MLC चुनाव को लेकर भी कारपोरेटर काफी खुशफहमी का शिकार है। हुसैन शेड कंपाउंड में पटाखेबाजी के बाद हुए तनाज़े में हुसैन शेड कंपाउंड के 4 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, जिन लोगों को नासिक सेंट्रल जेल रवाना किया गया। उसमें कंपाउंड के घर के 2 लोग हैं, 2 लोग मजीद हैं, जबकि सामने वालों की जानिब से 13 अफराद 307 के तहत गिरफ्तार है, जिनमें से 9 अफराद एक ही घर के माने जा रहे हैं। कुछ अहम चेहरे हुनूज अभी दरकार है, जबकि कुछ अहम चेहरे एंटीसिपेटरी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। दोनों जानिब के मुलजिमीन को नासिक सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया। मालेगांव शहर 26 जनवरी ईदगाह ग्राउंड पर बड़ी तादाद में लोग जश्न जमहूरिया के लिए जमा होते हैं। ऐसे में MSG कॉलेज के पास गुब्बारे फुग्गे फरोख्त करने वाले कुछ लोग वहां पर खड़े हुए थे कि गुब्बारों में हवा भरने वाला जो सिलेंडर आता है, ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद 6 लोग जख्मी हुए, 2 ख्वातीन, एक नाबालिग लड़का और 3 नौजवान। इस तरह 6 लोग जख्मी हुए, जिनका प्राइवेट और सिविल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। पुलिस ने इस बाबत
कार्रवाई करते हुए गुब्बारा बेचने वाले मोहम्मद सादिक, मोहम्मद उमर और मतलूब अहमद, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन लोगों को पुलिस कस्टडी दे दी गई। तीनों का ताल्लुक रमजानपुरा इलाके से। मालेगांव चांदोड़ हाईवे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप जब्त की है और 21 गाय नस्लों के जानवर जब्त किए हैं। 21 गाय नस्लों के जानवर और पिकअप के साथ में 6 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। योगेश, श्याम समेत 6 अफराद, 6 के 6 हिंदू हैं। इस बात पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। मालेगांव शहर के डिपो इलाके में एक घरेलू गैस सिलेंडर के गैस लीक होने की वजह से आग का मामला सामने आया और डिपो के 2 लोग जख्मी हुए, जिन लोगों को मुकामी सिविल के बाद धुलिया सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए रवाना किया गया था। इस हादसे में अहलियान मोहल्ला ने काफी ताउन किया। 26 जनवरी को मालेगांव तालुका के नेरपुर के एक खेत में जो सेफ तालाब बनाया जाता है, जिसमें पानी जमा किया जाता है, इस मिनी तालाब में ज्योति अमूल सूर्यवंशी नामी एक खातून ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। शकील तैराक ने 26 जनवरी के रोज ज्योति की लाश निकाली। मालेगांव शहर का जमीनी किला जो बनने से लेकर अब तक इसके अंदर कोई तरीके की तोसी नहीं की गई और न इसको रख रखाव पर कोई इंतजामी उमूर पर ध्यान दिया गया। बेशुमार लीडरान आए, लेकिन किसी ने भी इस ताल्लुक से किले में काम नहीं किया। आसार महकमा आसार कदीमा के शोबे में ये आता है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं हो पाता था। अब महकमा आसार कदीमा की जानिब से मालेगांव शहर के जमीनी किले का कामकाज, सुशोभीकरण, तज़ीनकारी, इसकी खूबसूरती का काम शुरू हो गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। आने वाले दिनों में किलों के अतराफ में मजीद खूबसूरती बढ़ सकती है। मालेगांव शहर में अंडर ड्रेनेज गटरों की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चलना दूभर हो गया है। लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। पूरी रोड पर धूल मट्टी रह रही है। वहीं बेशतर अफराद ये भी शिकायत कर रहे हैं कि ये काम अंडर ड्रेनेज अच्छे तरीके से हो रहा है, फौरन खोदा जा रहा है, फौरन उसके ऊपर पेशवर्क कर दिया जा रहा है, मगर मालेगांव शहर में बेतरतीबी, बेतवज्जही और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। पेशवर्क को भी मुनासिब तरीके से नहीं हो रहा है, ताखीर से हो रहा है। वहीं खड्डा खोद दिया जा रहा है और तो लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। अब लीडरान को चाहिए कि अंडर ड्रेनेज पर खुदारा मालेगांव शहर को अंडर ड्रेनेज से निजात दिलवाएं। मजदूरों के मसाइल के लिए काम करने वाली सेटो यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से सेटो यूनियन ने हमेशा कोशिश करती है। इस बार मजदूरों के मसाइल को लेकर नासिक से मुंबई तक एक लाल मोर्चा निकाला गया है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। नासिक से निकलकर ये काफिला अभी इगतपुरी के अतराफ में मौजूद है। गुज़िश्ता कई महीनों से सर्दियों के अय्याम में चीते इधर उधर दिखाई देते हैं। कई जानवरों को हलाक किया, कई इंसानी जान भी चीतों के हमले में गई है। मगर गुज़िश्ता 2 रोज कबल रियासत भर में 11 चीते मुर्दा पाए गए। 22 दिनों के अंदर 11 चीतों की पुरअसरार मौत से महकमा हरकत में है। कुछ हाईवे पर गाड़ियों के एक्सीडेंट में हलाक हुए, कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ मुकामात पर चीते मुर्दा पाए गए। गुज़िश्ता 2 महीना कबल जब चीतों का आतंक मचा था, तो माना जा रहा है कि कुछ लोग अपने तरीके से इनका सफाया कर रहे हैं, मगर रियासत में चीतों की बढ़ती तादाद भी तशवीश का बाइस। कर्नाटक के चोरा घाट में एक कंटेनर के अंदर से 400 करोड़ रुपए के 2000 की नकदी नोट मिली थी। 400 करोड़ की जूनी 2000 की नोट और कंटेनर को जब्त किया गया था। पुलिस ने इस मामले में नासिक से विराट गांधी समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों ने इल्जाम लगाया है कि रकम 400 करोड़ से जायद है, ये दूसरों की रकम हो सकती है, हम लोगों को बिला वजह बली का बकरा बनाया जा रहा है। जबकि नासिक पुलिस का और कर्नाटक पुलिस का कहना है कि हम लोग साफ शफाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा घाटी में एक फौजी वैन गाड़ी गुजर रही थी, जो बेतवज्जही की वजह से घाटी में गिरी। फौजियों की ये वैन जब घाटी में गिरी तो 10 फौजी जाए हादसा पर ही हलाक हो गए, जबकि 11 फौजी जख्मी बताए गए। इंदौर मनमाड़ मालेगांव रेलवे लाइन के लिए मालेगांव और धुलिया और अतराफ की कुछ जमीनें खरीदी गई थी। अब आखिरी मरहले में ललिंग घाट के अतराफ रेलवे पटरियों के दरमियान आने वाली जमीनों की खरीदारी शुरू है।
अब ये आखिरी खरीदी होगी। इसके बाद अब सिर्फ रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी। माना जा रहा है कि 2-5 साल में रेल की पटरियां बिछ जाए और जल्द ही मालेगांव वालों का ट्रेन का ख्वाब पूरा होगा। मुल्क में सन 2017 में मरदमशुमारी हुई थी। 2017 की मरदमशुमारी के बाद से तकरीबन 9.5 साल होने को आए हैं। अभी दोबारा मरदमशुमारी शुरू की जा रही है जो 2027 तक मुकम्मल की जाएगी। 10 सालों बाद होने वाली इस मरदमशुमारी में 33 सवालात पर मुश्तमिल फार्म निकाले गए हैं। 33 सवालात पूछे जाएंगे। इसका प्रोसीजर शुरू किया गया है, मगर अपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन 33 सवालों में जात का कालम मौजूद नहीं है, जबकि अपोजिशन ये चाहती है कि जात के साथ में लोगों की मरदमशुमारी हो ताकि ये मालूम हो सके कि हिंदुस्तान में किस जात के कितने लोग रहते हैं। मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी की जीत के बाद फिरका परस्त और गोदी मीडिया ने मालेगांव शहर को बदनाम करने की काफी कोशिश की थी। वहीं मुमरा में शहर बानो नामी कारपोरेटर के चुनकर आने के बाद उसके कई बयानात मीडिया में घूमे, जिसको लेकर फिरका परस्त लीडरान और गोदी मीडिया अब मुमरा के पीछे लगा हुआ। अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी की वजह से 70 अफराद हलाक हुए हैं, बेशतर जख्मी बताए जा रहे हैं, कई लापता हैं। अफगानिस्तान में इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मरने वालों की तादाद जो 70 बताई गई है ये कल की है। आज तक मजीद हलाकतों का अंदेशा है। खाना काबा में उम्रा के लिए जाने वाले बदरान बेंगलोर का ये नौजवान जो बदरान नाम है, जिसका ये उम्रा करने के लिए गया हुआ था, ये पैदाइशी तौर पर गूंगा था और बोल नहीं सकता था। उम्रा की सादत के दरमियान जब कुछ लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे तो इसका दिल पसीज गया और इसने आंसू भरी आंखों से काबे की जानिब देखा और चिल्लाने की कोशिश की और अचानक उसके मुंह से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह निकला। यानी एक गूंगा खाना काबा के सामने गिड़गिड़ाया और उसे जबान मिल गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दोस्तों, सैफ न्यूज की जानिब से माजी में स्पोर्ट्स के कई प्रोग्राम किए गए, सेहत और तंदुरुस्ती की बेदारी को लेकर। वहीं नशा मुखालिफ मुहिम में भी सैफ न्यूज ने हमेशा साथ दिया है। इसके अलावा मालेगांव शहर के बुजुर्ग, शोरा और फनकारों को मुख्तलिफ तकरीबात में और अदबी अंजुमनों को मुख्तलिफ तकरीबात में इनकी 27 की गई मोमेंटो, सिपासनामा, अवार्ड, साल, गुलपेशी करके इन लोगों का इस्तेकबाल किया गया। वहीं अब आने वाली 7 फरवरी बरोज शनिचर के रोज इसका हाल में सैफ न्यूज की जानिब से एक शाम बुजुर्ग शोरा के नाम मुनक्किद की गई है, जिसमें ऐसे शोरा अशार सुनाएंगे जो मुशायरों में नहीं आते और जिनकी उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं मेहमानों की एक तवील लिस्ट है जिसमें मालेगांव शहर के बुजुर्ग मेहमानों को जमा किया गया है। काफी खूबसूरत प्रोग्राम बड़े अदब के साथ इसका एहतमाम किया जा रहा है ताकि मालेगांव शहर के बुजुर्ग शोरा की पजीराई हो सके। इसलिए अहलियान शहर से गुजारिश है कि आने वाली 7 फरवरी बरोज शनिचर को इसका हाल में होने वाले एक शाम बुजुर्ग शोरा के नाम में जरूर शिरकत करें और इन बुजुर्गों की हौसला अफजाई करें कि बेटी से नजर न चलो राह रफ्तगा, हर नक्शोपा बुलंद है दीवार की तरह। हिंदुस्तान के 2 मशहूर शोरा का गुज़िश्ता कल इंतकाल विसाल हुआ। रामपुर से ताल्लुक रखने वाले संजीदा शायर ताहिर फराज का विसाल हुआ। ऐ वतन जाने मन इनका मशहूर गीत जबान जद है। वहीं बरहानपुर के मशहूर मज़ाहिया शायर हजल गो शायर वाहिद अंसारी साहब का भी बरहानपुर में विसाल हुआ। दोनों मरहूम शोरा के लिए अदारा सैफ न्यूज दुआए मग़फ़िरत का तालिब। वहीं मालेगांव शहर के तालीमी शख्सियत मालेगांव हाई स्कूल के जनाब लईक सर रिटायर्ड टीचर, उनका भी आज विसाल हुआ। तीनों मरहूमीन के लिए अदारा सैफ न्यूज दुआए मग़फ़िरत का तालिब।